वाले वीडियो में हमने जिक्र किया था ना, ये है आपका वर्ल्ड मैप। आपके बुक के सबसे सेंटर में आपको दिखाई देगा वर्ल्ड मैप। अब इसमें आपको देखिए, अब देखिए, अब आप क्या हो गए ना कि सर क्या आप पढ़ा रहे हो दूसरा, मतलब इतना हज़ार ठो किताब हमारा खुद पढ़ा है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक है ना, सिविक्स है, तो राजनीतिक शास्त्र है, बहुत सारे हमारे किताब ऐसे ही पढ़े हैं जिसको हमने कुछ कभी भी छुआ भी नहीं, और आप एक अलग से बुक लेकर चले आए। अरे मेरे भाई देखिए, ये बुक नहीं है एक्चुअली, क्या है ना, अब एक चीज़ बता रहा हूँ, आज तो मेरा थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा आपको, लेकिन जब आप किसी को एक बार देख लेते हो ना, तो आपको उसके बारे में जानने को जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, आपको उससे अट्रैक्शन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये अब मैं बोलूँगा कि भाई देखो, हमारे देश में, हमारा देश आपको दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ, ये हाईलाइट किया मैंने, ये हमारा देश है भारत, मेरा भारत महान। ठीक है, अब मैं कहूँगा कि मेरे भारत देश पर 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। तब आप कहोगे सर, अरे भाई 10 में पढ़ोगे, पहले ही चैप्टर आपका यूरोप में राष्ट्रवाद है ना, अब कहाँ यूरोप है, तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में, हमने पिछले वाले वीडियो में इसकी जिक्र भी किए थे कि हमारे पूरे विश्व में 7 प्रकार के महाद्वीप पाए जाते हैं। ये आपका मेरा जो भारत है, ये आता है आपका एशिया महाद्वीप में, ये है आपका एशिया महाद्वीप, इसको हम एशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, एशिया। और ये आप देख रहे हो, ये है छोटा सा, अभी तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये यूरोप वाला एरिया, यूरोप। हाँ, टेक्निकली रूप से बहुत डेवलप है ये सब, इन सबों का तो जनसंख्या पहली बात कम है भारत में। देखिए, भारत का जनसंख्या चीन से दूसरा स्थान पर है। ठीक है, और ये है आपका, ये तो आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, और ये हो गया अमेरिका, और ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, क्यों कहा है ऐसा? अरे भैया आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए ये मेरा मोटी मोटा मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा अर्थ है। ठीक है, तो ये जो आपका जो इक्वेटर कहते हैं ना, भूमध्य रेखा जो बीचों बीच बढ़ता है, तो इसके ऊपर वाला क्या बोलता है? नॉर्थ, और नीचे वाला साउथ। नॉर्थ मतलब हो गया उत्तर, ठीक है, उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण। आप कभी भी ना पूरब के मुंह करोगे, पूरब की तरफ मुंह करोगे, तो आपका दाहिना हाथ किधर जाएगा? दक्षिण की तरफ। 10 दाहिना 10 दक्षिण, याद रखना मेरे भाई। तो आपका अभी इधर, अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई बताओ कि इसमें आपका पूरब किधर है ना, तो इसमें आपका पूरब किधर है? तो आपका पूरब किधर होगा बताइए? ये होगा ना आपका, ये अगर ये इसको हम मानते हैं भूमध्य रेखा है। ठीक है, इसको हम मानते हैं भूमध्य रेखा, तो आपका पूरब तो इधर ही होना चाहिए, तो इधर ये पूरब हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका पश्चिम वाला एरिया, ये हो गया आपका उत्तर वाला, उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो आपको मोटी मोटा अंदाजा तो लग ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब ये देखिए, एक अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये सब का जिक्र मैंने पिछले वाले वीडियो में किया था। ये अंटार्कटिका हो गया, ये आपका हो गया ओशनिया महाद्वीप, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली क्या है ना, अरे भैया गणेश का पापा जो बड़ा बेहतर रहता है उसी के नाम पर रख दिया जाता है, तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया बड़ा है तो उसको ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस महाद्वीप नहीं है, महाद्वीप का कोई राजधानी हो ही नहीं जाता। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा राजधानी है, तो कैसे आप बोलते हो? नहीं ना हो सकता भाई। हाँ, तो यही बात मैं बोला, एशिया का कौन सा राजधानी है? तो यही है। तो किसी भी महाद्वीप का कोई राजधानी नहीं हो सकता। और हम पढ़ते हैं, अब महासागरों के बारे में जान लेते हैं। एक चीज़ और, आप पढ़ोगे ना, कभी आप पढ़ोगे तो आपको 3 प्रकार की भूआकृतियाँ पता चलनी चाहिए थोड़ा सा भी। ये देखिए, मान लीजिए जो ऐसा प्रकृति जो तीनों तरफ से किस चीज़ से भरा हो? समुद्र से घिरा हो। ठीक है, समुद्र से घिरा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। ठीक है, हाँ, तो होपलेस नहीं होइए, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। एक चीज़ और, अब देखिए गुरुजी ने जो जिस तरीके से हमें पढ़ाया है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक पॉइंट को इस तरीके से रखा जाए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम महासागर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुछ महासागरों के हम अध्ययन कर लेते हैं। ये आपको दिया है। ठीक है, ये आपका जो, अच्छा एक ग्लोब है ना, ग्लोब पृथ्वी का छोटा सा नमूना, आप देखोगे ना, तो उसमें ये इधर का एरिया और ये रहा आपका इधर का एरिया, ये दोनों प्रशांत महासागर है। अब कहोगे सर कैसे प्रशांत महासागर है? तो मेरे भाई आज तो मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, इनविजिबल हूँ, लेकिन मैं दिखाता आपको। अगर आप किसी भी चीज़ को अगर बीच से काटोगे ना, तो आधा भाग तो इधर जाएगा ही जाएगा, तो आधा भाग इधर जाएगा। ठीक है, अब ये मान लो ग्लोब है, ग्लोब को ऊपर से छील दिया, उसका बुकलवा निकाल दिया है। मान लो संतरा जैसा कहते हो ना कि पृथ्वी एक संतरे के आकार की है, कोई कहता है अंडा आकार की है, अरे किसी आकार की नहीं है, वो एकदम जियोड है।
जियोड, पृथ्वी की अपनी आकृति है, पृथ्वी की अपनी आकृति है, ठीक है, ये जियोड है। हाँ हिंदी में लिख दिया जियोड, ठीक है, जियोड है। अब पृथ्वी की अपनी खुद की आकृति है। अब हम कहेंगे कि तुम्हारा रोहन जैसा है, सोहन जैसा है, अरे तो यार कैसे, सबकी अपनी अपनी आकृति होती है, ठीक है, आकार होता है, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है कि नहीं। तो हम बात करते हैं, तो ये हो गया आपका प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, सबसे बड़ा महासागर आपका हो गया पैसिफिक ओशियन। तो दोनों साइड है। अब देखोगे ना कि अमेरिका और रूस का अलास्का जो है ना, इसमें साथ ही मिला हुआ है। हाँ हाँ, ये आप देखोगे अलास्का जो है ये रूस का है। हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे सबके बारे में बारी बारी से, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो महासागर देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं अटलांटिक महासागर। यस के जैसा है, यस के जैसा है, यस के जैसा है, अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो दो महासागरों के बारे में हमने समझ लिया। तीसरा हमारा खुद का महासागर है, देखिए इसको दूसरे कलर से हिलाइट कर देते हैं, ठीक है। ये तीसरा हमारा महासागर खुद का है, ये ट्रेंगल जैसा है, आपको दिखाई देगा, है ना। ये हाँ, ये हमारा एकमात्र ऐसा महासागर जिसको किसी देश के नाम पर रखा गया है ना, हिंद महासागर है ये, ठीक है। और आप देख रहे होगे कि मेनली तो ये 3 प्रकार के महासागर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ऊपर है आर्कटिक महासागर, ये है आर्कटिक महासागर, ठीक है, ऊपर वाला है, बर्फ से पूरा रखा है इस भैया, आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से 4 महासागर हैं, इस प्रकार से 4 महासागर हैं। एक 5वां हम बोल देते हैं अंटार्कटिक को, है ना। लेकिन एक्चुअली ये तो पूरा बर्फ से भरा हुआ देश ही है ना। तो ये गतिशील क्या कहते हैं, आइलैंड भी कहा जाता है इसको। तो हम इसको नहीं, अब कुछ लोग कहते हैं ना कि भैया, हाँ देख रहे मैं समझ रहा हूँ। रोहन कमेंट करने के सर एक दक्षिणी महासागर भी दिखाई दे रहा है। तो अब बताओ यार, इन ऑक्सफोर्ड वाला अपने से बना दिया महासागर, तो मैं कैसे कह दूँ कि दक्षिणी महासागर। अब एक बात बताओ, ये सब दक्षिणी महासागर का मतलब आपको समझ में आ रहा है। ये जितने भी महासागर है ना, सबका नीचों वाला बकोट के सीबीएसई बोर्ड वाला, अंग्रेजी मीडियम वाला, अंग्रेजी वाला, ये बोलता है ना कि दक्षिणी महासागर है। अरे भैया, तुम्हारे बाबूजी दहेज में लेकर आए थे कि दक्षिणी महासागर हो गया। हाँ, ये हमारे सारा का पढ़ाने का माध्यम। तो मैं बोल रहा हूँ दक्षिणी महासागर तो नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए, 1 2 3 और ऊपर हो गया आपका आर्कटिक 4 और नीचे 5। अब मैं और इसको क्लियरफाई करता हूँ। ये तो हो गया आपका, ये हो गया आपका, हो गया उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, 4, 5वां हिंद और 6वां ये आपका हो गया आर्कटिक और 7वां ये आपका दक्षिणी महासागर। तो अब यही होता है ना, पुराने जमाने में गाना चला था, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो ससुरी कहाँ गई पता नहीं चला। तो ये हो गया ना आपका 7 महासागर, दिखाई दे दिया। तो ठीक है, आज तो हमने महासागर की भी चर्चा कर लिया। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सभ्यता का पालना कहे जाने वाले देश। ये सभ्यता का पालना कहे जाने वाले महाद्वीप, जिसको हम एशिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा प्यारा देश भारत भी पड़ता है। नहीं, रूस नहीं पड़ता है, रूस को मैंने ऐसे ही हाईलाइट कर दिया। रूस, देखिए रूस का जो राजधानी है ना मॉस्को, ये कहाँ पड़ जाता है, यूरोप में, इसलिए रूस को हम काउंट नहीं करते हैं एशिया में, ठीक है। और बाकी सारे देश, चीन हो गया, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाहे आपका ये हो गया, तो ये सब म्यांमार है ना, ये सब सारे देश पड़ते हैं आपका किसमें, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, सारे के सारे सब एशिया में पड़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन के बारे में भी हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं, जिसमें 8 देश होते हैं। तो सारे के सारे के बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है। अच्छा, सभ्यता का पालना क्यों कहा जाता है, एक बार आपको मैं बता दूं कि पहली बार लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले सभ्यता का विकास हुआ आपका अफ्रीका में। लेकिन यहाँ के लोग अरे रंग धड़ंग रहते थे, है ना, एक जगह पर नहीं रहते थे, घुमटू बोटिया के जैसे इधर से उधर घूमते रहते थे, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने खेती बाड़ी स्टार्ट किया, लेकिन वे जब एशिया की तरफ प्रमुख हुए, तो एशिया में एशिया के जो लोग थे एक जगह पर कृषि कार्य उत्पन्न कर दिया। हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, हड़प्पा के बारे में, सारे के बारे में, सबके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो हम सार्क के बारे में समझ ले चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। आपको बता दूं, सार्क का पूरा नाम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब रीजनल कोऑपरेशन, एक रीजन को इस प्रकार से विकसित किया जा रहा है कि उसमें आपसी साझेदारी बन सके, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं, इसके बारे में हम लोग
अब डिटेल से देखते हैं। चलिए एशिया का मैप पर आते हैं, ठीक है। आप अपने बुक में एशिया का मानचित्र खोल लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, आपके स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका एशिया का मानचित्र। तो एशिया महाद्वीप में हम पढ़ेंगे ना, सब कॉन्टिनेंट आता है। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? उप महाद्वीप। ऐसा मान लीजिए ना कि जो ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जो पहाड़ों से कट जाता है, ठीक है, तो उसको हम उप महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ये आपको पता होगा कि ये जो इधर से एक पहाड़ जाता है, इसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। इसका नाम है हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत है। और यहाँ से जो ये एरिया आता है, ये हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय श्रेणी है। तो हिमालय श्रेणी और हिंदू कुश पर्वत के जो इधर का भाग है, इधर का, तो इसको भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो भारत, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत उपमहाद्वीप देश कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और समझने का भी कोशिश करते हैं कौन कौन से हैं, और अपने नक्शा की सहायता से समझते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका, देखिए सबसे पहले तो अपना ही देश भारत दिखाई दे रहा है ना आपके स्क्रीन पर। ये है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। पहला तो आपके नक्शे पर जो दिखाई दे रहा है, अपना है देश है भारत, ठीक है। अब मेरा भारत महान, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ये है अपना देश भारत। और ये भारत समझिए ना कि अभी तो भारत का ये जो आकृति आप देख रहे हैं, ऊपर वाला हिस्सा, ये इसको कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे हम पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हमारा है, हाँ। और ये ऊपर है सियाचिन वाला क्षेत्र, ठीक है। तो अभी तो हमारा भारत का नक्शा ये मोटी मोटा ये है, आप समझ जाइए। तो एक देश तो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा आ गया? भारत। दूसरा है हमारा पड़ोसी मुल्क, ये, चलिए इसको हम ग्रीन से कलर हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। ये है हमारा पड़ोसी मुल्क, कौन सा? जिसने हमारे नाकों में दम करके रखा है, मेरा पाकिस्तान, नापाक इरादों वाला। और तीसरा है हमारा, ये देखिए, ये है अपना छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा देश, आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इसको हम दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते, ठीक है, पिंक। हाँ, केपी शर्मा ओली का नेपाल। और चौथा हमारा देश है, ये देखिए, ये यहीं पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, भूटान। सबसे पहले ना आप एक नक्शे का बुक ले लीजिए, एटलस का बुक ले लेंगे, ऑक्सफोर्ड का ले लीजिए, या फिर खान सर का। इससे क्या होगा ना कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिना नक्शे का आपको मानचित्र पढ़ना समय गंवाना है, ठीक है। तो ठीक है, तो हमने 4 देशों के बारे में समझ लिया। पहला कौन सा? भारत। दूसरा कौन सा? पाकिस्तान। तीसरा कौन सा? नेपाल। चौथा भूटान। और 5वां है आपका, ये रहा बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश, हाँ, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है। ये है आपका बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला बांग्लादेश। तो अब तो आपको इतना पता चल गया। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, जिन भाइयों को नहीं समझ में आता है ना, तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछा करिए, ताकि क्या होगा ना, इससे आपको अपना प्रत्युत्तर हमसे प्राप्त होगा और हमें इनकरेजमेंट मिलेगा, ठीक है, हमें भी सहानुभूति मिलती है। तो चलिए अब हम आगे और एक एक के बारे में सबका देखिए। अब हम साउथ एशियन की बात करते हैं। अभी आपके मानचित्र जो दिखाई दे रहा है एशिया का है, तो एशिया में ये साउथ वाला एशिया आता है। देखिए, अब जैसे हमने कल बताया था कि ये देखिए, ये मान लीजिए, मान लेते हैं इसको, क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? नॉर्थ, और नीचे वाला नॉर्दर्न साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इस हिसाब से अगर साउथ और दायां दक्षिण भाग होता है, तो इधर का क्या हो गया? वेस्ट, और इधर का क्या हो गया? वेस्ट, ठीक है। इधर वेस्ट हो गया, पश्चिम हो गया। तो अब हम साउथ एशिया की बात करते हैं। साउथ एशिया में आपका ये आ गया, कौन कौन सा? अरे भैया बताओ तो, साउथ एशिया में कौन कौन से आ गए? ये वाला भाग आ गया। अगर मान लो इसको हम बांट देते हैं, इसको हम बांट देते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो अब बताओ साउथ एशिया में कौन कौन से आ गए, कौन कौन से देश हैं? हाँ,
साउथ एशिया में आपके आ गया मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, हाँ हमको कैसे याद हो गया, आपको भी याद हो जाएगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। एक बार मानचित्र आप अपने मन से पढ़िए, देखिए सारा कुछ आपको समझ में आएगा। अब हम बारी बारी से एक एक देश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, पिछले वाले वीडियो में हमने सार्क की जिक्र की थी, सार्क क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं। एक छोटा सा पेज लेते हैं, इसको ही छोटा कर देते हैं, ये शार्क।